हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। अब हाई कोर्ट में केस, जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं अभी पिछला केस जो है कैट में चल ही रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पेटिशनर के खिलाफ ज़्यादा दिख रहा है। इस वजह से पेटिशनर्स अब हाई कोर्ट पहुँच गए। तो इस बार वैकेंसी प्रोसेस पर स्टे। पिछले कोर्ट केस में आपको मालूम होगा कि वैकेंसी प्रोसेस पर स्टे की डिमांड नहीं की गई थी। बस क्या डिमांड किया गया था उसमें कि जो रिवाइजल के कैंडिडेट्स हैं उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए और कट ऑफ को डाउन कर दिया जाए। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि जो 72 कट ऑफ बढ़ गया उनके वजह से वो डाउन हो जाए और उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले केस में शुरू से ही कह रहा था आपसे कि जो पेटिशनर्स की डिमांड है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्यून है। अब डिपेंड करता है एडवोकेट के ऊपर कि कैसे इस केस को वो हैंडल करते हैं। अगर एडवोकेट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो केस 100% पेटिशनर्स ही जीतेंगे, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पास वैलिड प्रूफ है, वैलिड रीज़न है रिवाइज रिजल्ट कैंसिल करने को लेकर के। इनकी डिमांड उस टाइम केवल यही थी रिवाइज रिजल्ट कैंसिल की जाए, वैकेंसी प्रोसेस रोक लगाने की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब एडवोकेट लोग हायर किए तभी मैं बोल दिया था कि इस एडवोकेट में दम नहीं है। एडवोकेट का नाम था सुजीत नोटवाल। वो ऐसे एडवोकेट हैं फ्रेंड्स, वो इसलिए जाने ही जाते हैं कोई भी कोर्ट केस लटकाने के लिए। 5-5 साल 6-6 साल केस लड़ते हैं, फिर लास्ट में केस वो हरवाए थे पैसा कमा के। ठीक है, डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा उनका हिस्ट्री आप चेक कर लेना कभी भी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हायर किए, वो भी ऐसे मोस्ट एक्सपीरियंस जज को, सॉरी जज में बोल रहा हूँ, एडवोकेट को हायर किए हैं कि जो कई केस जितवा चुके। वो एक लेडी एडवोकेट हैं जिनका नाम है ममता शर्मा। वो नीट के भी केसेस लड़ी हैं, जेई केसेस लड़ी हैं, और जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे बोर्ड एग्जाम्स भी वही कैंसिल करवाई थी कोविड के टाइम। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी एडवोकेट हैं। अब उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है यहाँ कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, कहेंगे फिर आगे वैकेंसी कैंसिल कराने, एग्जाम कैंसिल करने, ये करने वो करने। तो फ्रेंड्स, जो रियलिटी रहेगा मैं वही बताऊंगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैं शुरू से कह रहा था कि रिवाइज रिजल्ट वाले बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी से उम्मीद ना करें, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट है वो कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, तो आज या कल में कभी ना कभी तो कैंसिल होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फाइनली सिचुएशन है वो ऐसा दिख गया है। अब जो ये केस है ये आपका पहुंच गया कैट से लेके हाई कोर्ट तक अब पहुंच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, जब हाई कोर्ट पहुंच गया, क्यों पहुंचा ये भी आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पेटिशनर्स को दिख रहा था कि वो केस अब कहीं ना कहीं हार रहे हैं, और वो जान रहे हैं उनका केस का डिमांड भी सही है, तो जीतेंगे भी अगर उनके पास एडवोकेट सही रहे तो। यानी कहने का सेंस ये है, लास्ट में सच की ही जीत होती है। इस मैं शुरू से कह रहा था कि अगर ये लोग अभी भी सही डायरेक्शन चले जाए, सही एडवोकेट को चूज़ कर लें, तो इन्हें केस जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इन्होंने वही काम किया जो मैं कहा। अब ये लोग नए एडवोकेट को लिए हैं, नए कोर्ट में जा रहे हैं, नई तरीके से जा रहे हैं, सब कुछ नया कर रहे हैं, तो 100% ये केस जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मालूम होगा इससे पहले जो ये ग्रुप डी नोटिफिकेशन सीसीए वाला, मैं पहले दिन बोल दिया था कि ये केस डिस्पोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जरा सा मेरिट नहीं था, कोई दम नहीं था केस में। वो लोग गलत डिमांड ही कर रहे थे, वो लोग कट ऑफ डेट चेंज करने की बात कर रहे थे। ये पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी काम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, और अगर कोई नोटिफिकेशन बीच में चेंज किया जा रहा है तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। और वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देखे होंगे लेवल 6 के रिजल्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। मेन पॉइंट इनके पास ये है कि आप किसी क्वालिफाइड बंदे को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते हो बाद में, केवल अपने गलती की वजह से। अब आप लोग कहोगे तो ये कहा जाएंगे रिवाइज भी क्वालिफाई हो चुके, एग्जाम दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेलवे की गलती है, रेलवे को एडजस्ट करना ही पड़ेगा किसी तरीके से, क्योंकि रेलवे ने जानबूझ गलती किया। कोर्ट यहाँ पे कोई मर्ज नहीं दिखाएगा कि रिवाइज रेट वालों को भी रखो, क्योंकि रिवाइज वाले ज़बरदस्ती गलत तरीके से रिवाइज रेट मंगाए हैं, ट्रेन वगैरह जला के प्रोटेस्ट करके। जबकि जेन्युइनली देखा जाए तो वहाँ पे 20 गुना का बात किया गया था, तो 20 गुना का रूल फॉलो हुआ था वहाँ पे लेवल वाइज। तो ये लोग टोटल काउंट कर रहे थे, जो कि गलत है। ठीक है, और अब देखोगे तो कहीं 50 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 200 गुना हो गए थे CBT 1 में, और CBT 2 का भी कट ऑफ इसी वजह से हाई चला गया, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ गए। अगर ये नहीं रहे होते तो कट ऑफ बहुत लो रहा होता। ठीक है, इनके होने के ही वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज़ कट ऑफ बहुत लो रहा होता। तो अब क्या है, अब इनको बाहर जाना लगभग तय है, ये आप मान लो। अब कहोगे कैसे, तो मैं ये बताने का प्रयास करूँगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी रिवाइज रिजल्ट वाले हैं, अभी भी मौका है, अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम पर फोकस कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा, मैं चाहता नहीं हूँ किसी का बुरा हो। मैं शुरू से कह रहा था कि कोर्ट केस इनका जेन्यून है,
और आपको मालूम होगा जो ग्रुप डी फॉर्म का मॉडिफिकेशन लिंक था, जो फोटो सिग्नेचर मिस्टेक होता, मैं वहाँ ही बोला था कि ये लोग अपने गलत एडवोकेट के वे से हारे, अगर एडवोकेट चेंज करें केस जीत जाएंगे, और हाँ फाइनली वही वो एडवोकेट चेंज किए, केस जीत गए, उनको मॉडिफिकेशन लिंक मिल गया। यानी कि आप समझ सकते हैं मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं किया था किसी भी केस के टाइम, मैं बस केस का मैटर समझा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था कि हाँ ये केस किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैंने कहा अगर एडवोकेट चेंज करेंगे तो इनकी डिमांड से डिमांड जीत जाएंगे, और हुआ ही केस जीत गए। फिर सीसीएल मैटर में क्या कहा कि किसी भी एडवोकेट के रख लेंगे, ये केस नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इनकी डिमांड अब गलत डायरेक्शन जा रही है। इनका डिमांड ये होना चाहिए था कि जो नोटिफिकेशन से पहले के सीसीए वाले हैं उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। तो रेलवे ने बिना इनके कोर्ट केस के दे दिया, पहले ही दे दिया, ठीक। उसके बावजूद ये लोग हल्ला करने लगे नहीं बाद वालों को भी मौका चाहिए, जो 2022 तक कंप्लीट सीसीए, उनको कहाँ मौका मिलेगा भाई, ये तो कोई रूल ही नहीं है। तब तो ऐसे जो लोग ग्रेजुएट हो उसके बाद वो भी कहेंगे मुझे ग्रेजुएशन पोस्ट पर मौका दो, मेरा जो एज 18 नहीं था अब 18 हुआ, मुझे फॉर्म भरने का मौका दो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वहाँ बोल देता कि कोई मेरिट नहीं केस में, केस डिस्पोज हो जाएगा। बट इस केस में पूरा मेरिट ही मेरिट है, बस एडवोकेट गलती से लोग अब तक हारे हैं। तो रिवाइज रिजल्ट वालों अभी भी मौका है, आप अपने ग्रुप डी वैकेंसी पर लग जाओ, अदरवाइज ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर जरा सा मेरे बात पे विश्वास है तो आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ग्रुप डी में। एनटीपीसी चला गया क्योंकि आपने मेरा बात नहीं माना, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं किया था, ठीक है। अभी भी मौका है। प्रिपरेशन कैसे करना है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। वैसे जो लोग नए हैं मैं उनसे यही कहूँगा, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसके साथ साथ हमारा जो नया टेलीग्राम चैनल आया है, जो बनाया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक ही है, उसको भी आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और जब ऐप की बात आएगी तो वहाँ कोर्सेज की बात आएंगे ही आएंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं, अभी मेगा मानसून सेल चल रहा है, जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, विन बिग दिस फेस्टिव सीजन मेगा मानसून सेल, द सेल इज लाइव, चेक नाउ, ठीक है। ये 29 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 3 अगस्त तक चल रहा है, आज 2 अगस्त हो चुका है, कल लास्ट डेट है। यहाँ पे 40 लाख तक के रिवार्ड्स जीते जा सकते हैं। अब तक बहुत से लोग बहुत चीज़ जीते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन्स जीते हैं, कुछ लोग ईयरबड जीते हैं, कुछ लोग ईयरबड प्लस कॉफ़ी मग जीते हैं, कुछ लोग केवल कॉफ़ी मग जीते हैं, बहुत चीज़ ऐसे जीते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत है, प्रूफ कई बार देख भी चुके हैं। तो आप जितनी अच्छी परचेजिंग करें, जितनी ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा फालतू पैसा खर्च करिए प्राइज जीतने के चक्कर में, आप वही चीज़ परचेज करिए जो आपके एग्जाम में काम आए, ठीक है। मैं भी जानता हूँ पैसा कहाँ से आता है, कितना मेहनत से आता है, ठीक है। लोग, कुछ लोग अंडर गार्जियन के गार्जियन, कुछ लोग अपना खुद एडजस्ट करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं, ट्यूशन में पढ़ाई कुछ भी करके। तो मैं समझता हूँ पैसा कहाँ से आता है। पैसा को मैं फालतू खर्च करने नहीं बोलूँगा, मैं वही कहूँगा खर्च करने जहाँ आपका हेल्प हो सके और आपको एक नौकरी मिल सके जिसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसा ही एक मॉक टेस्ट आप जानते हैं जो अब तक हर एक एग्जाम में तहलका मचा है, जिसका नाम है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ग्रुप डी में भी तहलका मचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बस नाम इसका एनटीपीसी है, लेकिन आप जानते हैं रेलवे के एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस ग्रुप डी में क्या होता है, साइंस का पैटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं रहता है खास। और इसमें अभी तक क्या हुआ है आप देखें, CBT 1 के भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से थे, CBT 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से थे। और CBT 2 की बात करेंगे, लेवल 3 का एग्जाम जो 14 जून का हुआ था, उसको तो डायरेक्टली 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन इसी में मिल गए थे। तो ग्रुप डी में कोई ना कोई शिफ्ट ऐसा हो सकता है जो पूरा क्वेश्चन 100% यहाँ मिल जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट मैं गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी तो ले सकता हूँ कि 80% क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस इसमें क्या चेंज हो सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं इसका प्राइस बढ़ करके 1990 हो गया था। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन फंसते गए, डिमांड बढ़ता गया, ठीक है, प्राइस बढ़ता गया। लेकिन ऑफर प्राइस अभी 999 चल रहा है मेगा मानसून सेल में, केवल हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे ऐप मेम्बर्स के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल मेम्बर्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज काफ़ी महंगा हो सकता है ये। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पिन कर दीजिए। इसमें केवल 29 मार्क्स है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। ये 29 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिला देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके साथ जो करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं। ये पुराना मॉक बनाया गया है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके यहीं रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बस करंट अफेयर्स साइंस थोड़ा बाहर रहेगा, मैं बता चुका हूँ। तो करंट अफेयर्स आप यहाँ से ले लीजिए, करंट प्लस प्रो नाम से है, इसमें जानते क्या क्या है, करंट अफेयर्स मैगजीन है, करंट अफेयर्स बूस्टर है, बनी टॉक, सब कुछ है, ठीक है। मतलब इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने करंट अफेयर्स का। इसका अब प्राइस चल रहा था 499, लेकिन अभी मेगा मानसून सेल में 199 के ऑफर प्राइस चल रहा है। इसके साथ जो साइंस का प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। विज्ञान चालीसा से अपडेटेड वर्जन बिल्कुल बाइलिंगुअल, पहले केवल हिंदी था, आप लोग परेशान हो गए थे, बाइलिंगुअल है, ये भी बाइलिंगुअल, ये भी बाइलिंगुअल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी तारीफ क्या करूँ, मैं फालतू तारीफ करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जानते हैं इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। बस मैं प्राइस बताया, तो इसका प्राइस क्या था 499 था, अभी ऑफर प्राइस 299 चल रहा है। बाकी इसकी जितनी तारीफ है उतनी कम है, मैं बता रहा हूँ 25 आउट ऑफ 25 कोर्सेस आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जो लोग फुल कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे ग्रुप डी का हो फिर आगे कोई वैकेंसी का, उनके लिए ये है। अभी आप जानते हैं इसका प्राइस कितना था, 5555 था, फिर ऑफर मतलब इसका प्राइस डिक्रीज किया गया तो 25 हो गया, फिर डिक्रीज किया 9
199 का हो गया, लेकिन फिर से मेगा माउंट सेल उस पर 30% ऑफ दे देगा तो 699 का भी मिला, यानी इस पे ऑफ पे ऑफ दिया जा रहा है केवल आपकी डिमांड पे, ताकि किसी तरह अधिक से अधिक लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाया जा सके कम से कम दामों पर, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे पास कम पैसा है तो मैं कोई कोर्स परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रयास यही किया जा रहा है कोई भी चीज़ आपको कम से कम दाम में प्रोवाइड करा दे ताकि आप आसानी से परचेज करके सिलेक्शन पा सके। ठीक है, इसमें लगभग 600+ वीडियो कोर्सेज, 400+ मॉक टेस्ट, 400+ वीडियो वगैरह सब कुछ इसमें है। मतलब ये केवल ग्रुप डी के काम नहीं है, आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे रेलवे के फिर एसएससी के भी, वहाँ भी आपको हेल्पफुल साबित होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी मतलब मस्ट बाय करना चाहिए एकदम। और इसके साथ जो लोग कम दाम में कम समय कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये है जीके प्लस साइंस टॉप 21 MCQs चैप्टर वाइज MCQs है। इसका प्राइस 499 था, अभी ऑफर प्राइस 199 चल रहा है। ठीक है, इसमें से 100% गारंटी नहीं सकते, लेकिन फिर भी 70-80% गारंटी ले सकता है कि कहा जाता है कि साइंस और जीके 70-80% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े कम है तो 100% क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी कम है। 70-80% तो कहा ही जा सकता है बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी लिए गए हैं। देखिए 10-12 बुक का फोटो देखा है, सभी का निचोड़ यहाँ पर डाला गया है, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब कोर्ट केस आप लोग क्यों हार जाएंगे, जैसा कि मैं बताया ना, इस पर केस जो है हाई कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, और केस कौन कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है इस बार। ठीक है, जो इस बार केस इन लोग का लड़ेंगे, नाम है ममता शर्मा, लेडी एडवोकेट हैं, वो कई केसेस जीत चुकी हैं और स्टूडेंट्स का ही मामला ज़्यादा उठाती हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है वो केस इस बार जीतेंगी। बस इन लोग को फंड की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि उनका फीस जो है 90,000 है, तो समझ रहे हो, अगर 300 लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर दे 300 रुपीज़ तो 90,000 ईजिली हो जाएगा। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कोर्ट केस को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, बट जिनको लगता है कि रिवाइजल से वो अफेक्टेड हुए हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो इस कोर्ट केस में सपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन अपना डिटेल्स शेयर कर देंगे, वो पिटीशन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस होने जा रहा है। यहाँ पे सबसे अधिक फायदा उनको मिलेगा जो लेवल 2 और लेवल 5 वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भरे गए हैं, और लेवल 2 वालों के लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं थी और उन्हें मौका मिली किस तरीके से, उनका कंपटीशन अब बढ़ गया है रिवाइजल की वजह से। तो वो अगर अपना कंपटीशन सेव करना चाहते हैं तो उन्हें जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो 12th वाले के वाले, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, या फिर जो लोग ग्रेजुएट भी हैं बाहर हो गए हैं, मतलब बाहर होने के चांस हो गया है भीड़ बनने की वजह से, तो वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे इनका एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, आप कहीं ना कहीं से इन्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे, या फिर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे, वो खुद आके आपको कहीं ना कहीं से ऐड कर लेंगे। तो मैं किसी का प्रचार नहीं करूँगा, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है इनका कोर्ट केस सही है और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए तो आप सपोर्ट इनका कर सकते हैं। बाकी मैं किसी को फोर्स करने वाला नहीं हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी रिवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वही रियलिटी रहेगी, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।